सीधा सुराख है। अब इसको डालने के बाद में आप ऊपर नीचे चलाएं। बहुत सिंपल, क्योंकि सीधा सुराख है, ये कोई मुश्किल ही नहीं है। अब इतना भी मामला आप नहीं करेंगे तो फिर बताइए कैसे काम चलेगा। सिखाने के लिए मैं आपके साथ हूं, आप यहाँ पर सीख सकते हैं इन क्रियाओं को। कोई और बात है, कोई चीज डिफिकल्टी है, कोई चिंतन है मन में, उस शंका को आप दूर कर सकते हैं। किसी किस्म की साधनाओं के बारे में, क्रियाओं के बारे में, क्रिया योग के बारे में इन क्रियाओं को आप करेंगे। और आखिर में एक आसन और सही नाम आपकी भी है। बोले सतगुरुदेव महाराज की जय। बोले प्रेम से सद्गुरुदेव की जय। आत्मीय उपस्थित सभी साधक भाई और बहनों, हम आज एक ऐसे ऐतिहासिक और अध्यात्म के पथ पर एक ऐसे दिव्य विराट आयोजन के पंडाल में उपस्थित हैं जो अपने आप में हमारे ऋषि मुनि और योगियों के उस दिव्य पथ का हमें संकेत दे रहा है, जिसके पथ पर चलते हुए हमारे उन ऋषि और मुनियों ने वो आयाम स्थापित किए, वो संस्कृति के ऐसा आधारभूत चिंतन दिया जिसके बल पर पूरे विश्व में, और यदि ये कहा जाए कि इस सृष्टि में भारत अपने आप में अपना एक विशिष्ट और आध्यात्मिक स्थान रखता है, वह स्थान स्वयं केवल एक व्यक्ति इकाई के रूप में नहीं, बल्कि समष्टिगत रूप में पूरे विश्व में भारत अपने आप में पूर्ण एक गुरु की उस परंपरा में अपना स्थान रखता है, जैसा कि हम साधक या शिष्य के नाते अपने व्यक्तिगत गुरु में हम अपनी आस्था और विश्वास रखते हैं। ऐसा मौलिक और महत्वपूर्ण चिंतन हमारी भारतीय संस्कृति का अपने आप में निश्चित रूप से एक ऐसा मानदंड है जिसके आगे नमन करता है विश्व, जिसके आगे नमन करता है मानवता का वह मूल स्वरूप, जो कि हमारा इस अभीष्ट लक्ष्य है। और हमारा ऐसे ही अभीष्ट से जुड़े हैं, ऐसे ही लक्ष्य को लेकर के आगे बढ़े हैं। हमारे चरण अपने आप में इतने सशक्त और मजबूत हो कि हम निश्चित रूप से वहां उस मंजिल को छू सकें जो मंजिल हमारे ऋषि मुनियों ने छुई है। और छूने का यह एक क्रम है जिस क्रम में हम और आप यहाँ पर बैठे हैं। यह पुण्य अपने आप में हमारे उस महान विराट यज्ञ की परंपरा का द्योतक है, जो अपने आप में हमारी अपनी अभीष्ट कामनाओं को लेकर के समर्पित की हुई आहुतियों के माध्यम से उन देवी देवताओं से हमारा संबंध स्थापित करता है। हमारा आज निश्चित रूप से एक सामान्य व्यक्ति के रूप में, एक सामान्य नारी और नर के रूप में, एक अपने आप में व्यक्तिगत इकाई के रूप में यहाँ पर उपस्थित न होकर के उस समष्टिगत चिंतन को लेकर के यहाँ पर उपस्थित हैं, जिसके माध्यम से निश्चय ही सद्गुरु हमें वहाँ पहुँचाता है, वहाँ पहुँचाता ही है जहाँ की वह स्वयं अपने आप को स्थापित कर चुका है। तो आज ऐसे इस दिव्य आयोजन के प्रथम इस प्रभात बेला में हम आप सबका स्वागत कर रहे हैं, हृदय से
संस्था जो सिद्धाश्रम साधक परिवार के नाम से जानी जाती है, यह उस सिद्धाश्रम की पुनीत छाती को लेकर के चल रही है, जहाँ की हमारे ऋषि मुनि बैठे हुए तपस्यारत हैं, चिंतनरत हैं और अपने आप को इस अध्यात्म की पूर्णता के लिए उन्होंने अपने आप को न्यौछावर किया हुआ है। हमारा आप उसी संस्था के इस छोटे से इस स्वरूप को लेकर के इस यहाँ पर बम्बई के इस रैली में यहाँ पर उपस्थित हैं, तो निश्चित रूप से हमारा यह सिद्धाश्रम साधक परिवार संस्था एक विराट और व्यापक रूप ले हम उस सिद्धाश्रम के उस पुनीत उन कदमों की ओर बढ़ सके जहाँ की हमें बढ़ना है। तो इसलिए हमारा यह परिवार का यह सिद्धाश्रम नाम अपने आप में वह उस मौलिक नाम से ही सीधा संबंध रखता है। हमारा और आपका जो वहाँ पर स्वामी सच्चिदानंद उस सिद्धाश्रम के संचालक के रूप में, संस्थापक के रूप में यदि वहाँ पर बैठे हुए उस सिद्धाश्रम का संचालन कर रहे हैं, तो हमारे और आपके बीच में वहीं से उपस्थित, वहीं से आए हुए सिद्धाश्रम के विशिष्ट योगी स्वामी परमहंस निगेश्वरानंद के रूप में, जो कि अभ्यास में डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी के रूप में हमारे बीच में उपस्थित हैं, तो यहाँ इस सिद्धाश्रम साधक परिवार के संस्थापक और संचालक के रूप में हमारे बीच में मौजूद हैं। हमें उनके उस मौलिक चिंतन और ज्ञान का यहाँ से अपने आप को जोड़ते हुए उसी सिद्धाश्रम का एक लक्ष्य लेते हुए आगे बढ़ना है। यही उनका चिंतन है और यही उनकी हमें आपको देन है। वो यहाँ पर उपस्थित हैं, तो पूर्ण लाभ लेना है उस यज्ञ और इन यज्ञ कुंडों पर बैठ करके जो मौलिक विशिष्ट आहुतियों से हमने यहाँ पर अपना यज्ञ संपन्न करना है, तो उसमें हमको जो दो चीज चाहिए, आपका श्रद्धा और समर्पण और आपकी आस्था और विश्वास, इन दोनों चीजों के माध्यम से हम निश्चित रूप से उस सिद्धांत से जुड़ सकेंगे और ऐसी हमें आपसे पूरी अपेक्षा आशा है। हम निश्चित रूप से इस बोध बेला में, इस दिव्य और पवित्र बेला में प्रारंभ करने जा रहे हैं उस यज्ञ विराट महायज्ञ का पूजन, और हमारे जो विशिष्ट प्रधान जो यजमान है वो उपस्थित हो चुके हैं, हमारा आचार्य मंडल उपस्थित हो चुका है और आप सब बैठे हुए हैं। तो यह पूजन काम अभी इसी मंडप में यहीं पर प्रारंभ होने जा रहा है। आप लोगों से एक निवेदन है कि आप जो भी इस कार्यक्रम में भाग लेने जा रहे हैं, देश के कोने कोने से यहाँ पहुंचे हैं, ये हम यहाँ पर सिद्धाश्रम संस्था की ओर से तो आपका हृदय से स्वागत करते ही हैं। व्यक्तिगत पूज्य गुरुदेव की ओर से और उनके परिवार की ओर से भी आपका खुले हृदय से स्वागत है, अभिनंदन है इस मंडप में। और यह जो आपका दिव्य कुंड चारों ओर बने हुए हैं, इसके लिए आपका आह्वान है, आपका आमंत्रण है, आप सब इसमें भाग लें पूरे प्रेम से, पूरे विश्वास और श्रद्धा से। अपने हृदय में जो भी आपकी कामनाएं हैं उनको संकल्प लेते हुए आप आहुतियां समर्पित करेंगे। हमारे प्रमुख आचार्य लोग, आचार्य मंडल और पूर्णाहुति के समय यह विशिष्ट जैसे जैसे अवसर विशिष्ट आहुतियों का आएगा, परम पूज्य गुरुदेव के माध्यम से आप उन आहुतियों को समर्पित करेंगे। यज्ञ पुरुष भगवान अग्निदेव के साक्षी कि ऐसे पुनित कार्य के प्रति जब हम नमन करते हैं, समर्पित होते हैं, भाग लेते हैं, तो हमारा भी अपना एक नैतिक कर्तव्य हो जाता है। और वह नैतिक कर्तव्य है कि हम उन नियमों को, उन नॉर्म्स को फॉलो करें, उन्हें अपनाएं, जो कि इस यज्ञ से संबंधित है, जो साधना क्रम से संबंधित है। और वह प्रपत्र में स्पष्ट दिया हुआ है। हमारा यहाँ पर काउंटर बना हुआ है। आप जो भी दूर दूर से यहाँ पहुंचे हैं और अभी जिन्होंने अपना नाम नहीं लिखाया है, अपना कुल बुक नहीं कराया है, उससे संबंधित न्यौछावर जमा नहीं की है, वो पहले जल्दी से जल्दी ये क्रम अपना पूरा कर लेंगे। और जो उधर हमारे काउंटर पर भाई बैठे हुए हैं, भाई तहल साहब से निवेदन है कि जैसा कल उन्होंने अपना काउंटर लगाया था, वो जल्दी से अपना वहाँ पर 2 काउंटर ऐसे लगा लें ताकि जल्दी से ये लोग अपने नाम एनरोल। चौथी बात, और एक क्रम के बाद विशाल हम लोग करते गए और ये सबसे उत्तम इस बार हम लोगों ने 1008 कुंडी यज्ञ का यहाँ आयोजन किया है। इसके करीब 1.5 साल पहले हम लोगों ने मुलुंड में 10वीं महाविद्या और शतचंडी का पूर्ण शास्त्रोक्त विधि से यज्ञ संपन्न किया था और जिन्होंने भी उसमें भाग लिया वो उसका आनंद उन्होंने खुद अनुभव किया। ये आयोजन बम्बई जैसे नास्तिक और ये
चलो भाई अपने को माइक क्या माइक आ रहा है। आप जरा सा आपका आसन जरा ऊंचे ले लीजिए। स्मरण करना भगवान का। ओम श्रीमन महागणाधिपते नमः। ओम इष्ट देवताभ्यो नमः। ओम ग्राम देवताभ्यो नमः। ओम स्थान देवताभ्यो नमः। ओम वास्तुदेवताभ्यो नमः। ओम वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः। ओम शची पुरंदराभ्यां नमः।
ओम लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः, ओम उमा महेश्वराभ्यां नमः, ओम माता पितृचरण कमलेभ्यो नमः, ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः, ओम सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः, ओम श्री सर्वार्थसाधिके सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ति राममङ्गलम् तदेव लग्नं सुदिनं तदेव साथ में वो चाहिए ये वो नहीं आती छोटा ये है इसलिए बन जाता सकलोपचारान् समर्पयामि नमस्करोमि। दीप का नमस्कार कर लीजिए। चंद्रमा मनसो कर्मसाक्षी भगवान सूर्यनारायण को नमस्कार कीजिए। गरुड़ाय नमः। सकलोपचारान् समर्पयामि नमस्करोमि। शंख देवता को नमस्कार कीजिए। अग्निर्वेदे भावमानाः पांचजन्यः पुरोहिताः सकलोपचारान् समर्पयामि। गणपतिं ध्यायेत गणानां त्वा गणपतिं हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिं हवामहे निधीनां त्वा निधिपतिं हवामहे सदो मम